तेज प्रताप यादव की तस्वीर वायरल हो रही है, दूसरी शादी करने वाले हैं, क्या कहिए? तो वो सब तो अपनी जगह तो था ही, लेकिन ये घर के अंदर अपराध जो हुआ और खास करके एक बड़े ही प्रतिष्ठित परिवार की लड़की के साथ जिस तरह का अन्याय हुआ। परिवार की खासियत यह है कि जब ऐश्वर्या राय को बहू बनाकर उस परिवार में लाया गया तो लालू जी पति पत्नी के साथ में उनके 9 बच्चे बालिग थे और 2 लड़कियों के जीवन को खराब करने का ही काम हुआ है। अब मैं जिस लड़की का कल फोटो हुआ था उसका तो मैं नहीं जानता हूँ कि कहाँ से है और किस समाज से आती है, लेकिन यह जो है दारोगा प्रसाद राय की पोती, किसी घर से एक गिलास पानी कोई नहीं पूछेगा इन लोगों को जाएंगे तो। अब मैं इस मौके पर यादव समाज से अपील करता हूँ। तेज प्रताप यादव चमत्कारी पुरुष हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तलाक हुआ नहीं है, दूसरी शादी की खबरें आ रही हैं। 420 है, धोखाधड़ी है, एडल्ट्री है, जितनी धाराएं हो सकती हैं इस विषय से संबंधित, मैं तो कहूँगा कि उनके ऊपर अदालत के अंदर केस होना चाहिए और इस पर पूरी तरह से ट्रायल करके सजा मिलनी चाहिए। मैं चूँकि सुना नहीं। आपको भी लगता है कि चमत्कारी पुरुष हैं? ऐसे लोगों को चमत्कारी नहीं कहा जाता है, ऐसे लोगों को बलात्कारी कहा जाता है। देखिए, कल लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की एक तस्वीर जो है सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रही है, जिसमें किसी लड़की के साथ उनके संबंधों पे चर्चा हो रही है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के एमएलसी सच्चिदानंद राय जी हैं। सर, तेज प्रताप यादव की तस्वीर वायरल हो रही है, दूसरी शादी करने वाले हैं, क्या कहिएगा? दुर्भाग्यपूर्ण है और बड़ा ही मन को व्यथा देने वाला है कि ये परिवार, देखिए अपराध तो इस परिवार के लिए कोई नई चीज़ नहीं है। अपराध के पोषक रहे हैं, अपराधी इनके संरक्षण में बिहार में जंगल राज लाए थे जिसकी चर्चा आज भी होती है, अभी भी लोग भुला नहीं पा रहे हैं। तो वो सब तो अपनी जगह तो था ही, लेकिन ये घर के अंदर अपराध जो हुआ और ख़ास करके एक बड़े ही प्रतिष्ठित परिवार की लड़की के साथ जिस तरह का अन्याय हुआ, इसको हम अपराध की श्रेणी में रखेंगे। इसको हम केवल एक गलती हो गई इस तरह की बात नहीं, अपराध है। और एक और विशेष कारण, 12 वर्षों से रिलेशनशिप में है और सारे के सारे लोग बालिग हैं। उस परिवार की खासियत यह है कि जब ऐश्वर्या राय को बहू बनाकर उस परिवार में लाया गया तो लालू जी पति पत्नी के साथ में उनके 9 बच्चे बालिग थे। और जब घर में लोग बालिग लोग होते हैं तो सब आपस में चर्चा होती है, अर्थात इस अपराध में सब शामिल हैं और 2 लड़कियों के जीवन को खराब करने का ही काम हुआ है। अब मैं जिस लड़की का कल फोटो हुआ था उसका तो मैं नहीं जानता हूँ कि कहाँ से है और किस समाज से आती है, लेकिन यह जो है दारोगा प्रसाद राय की पोती, इतने बड़े परिवार से आई हुई बच्ची को जिस तरह से जानबूझकर विवाह के बंधन में या कहीं कि धोखे से उसको फंसाया गया और फिर उसके साथ जो व्यवहार हुआ उस परिवार में, उस घर के अंदर में, और ये सब करने के बाद आज ये मखौल उड़ाना पूरी तरह से तो अपराध की श्रेणी में आता है। और मैं समझता हूँ कि सारन तो माफ़ नहीं है करेगा। अब सारन में जाके लोग चुनाव लड़ने का जो बार बार कभी बेटा तो कभी बेटी तो कभी बहू की बात चलती रहती है। अब पति पत्नी तो वहाँ से लड़ ही चुके हैं। अब उस किसी घर से एक गिलास पानी कोई नहीं पूछेगा इन लोगों को जाएंगे तो। अब मैं इस मौके पर यादव समाज से अपील करता हूँ, केवल सारण के नहीं पूरे दुनिया के यादव समाज से अपील करता हूँ कि आप लोग जिसको आइकॉन बना के रखे, उनका चरित्र आपने देख लिया, ये नहीं चलेगा। इस तरह से यादव समाज की भी भर्त्सना होगी। अगर ऐसे लोगों को आप लोग अपने सर पर बिठा कर चलिएगा तो आपके लिए भी ये सोचने का विषय है कि क्या एक गलती तो ठीक है, एक बेटे की माफ़ कर दिए, लेकिन दूसरे की गलती तो माफ़ करने के योग्य भी नहीं है। और इसमें कोई बेटा ही इन्वॉल्व नहीं है, ये 11 के 11 लोग, पूरी टीम इन्वॉल्व है। और इसको दिमाग में रखिए, अगर आज इसको क्षमा कर दीजिएगा तो फिर यादव समाज की गरिमा और गिरेगी। सर, एक मामला हाई कोर्ट मतलब कोर्ट में चल रहा है, अभी तलाक हुआ नहीं है, दूसरी शादी की खबरें आ रही हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अपराध की श्रेणी में आता है। कौन सी धारा लगेगी ये वकील साहब लोग बता देंगे, जज साहब लोग बता देंगे, लेकिन ये सीधे सीधे अपराध की श्रेणी में आता है। इसमें 420 है, धोखाधड़ी है, एडल्ट्री है, जितनी धाराएं हो सकती हैं इस विषय से संबंधित, मैं तो कहूँगा कि उनके ऊपर अदालत के अंदर केस होना चाहिए और इस पर पूरी तरह से ट्रायल करके सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उससे बड़ी सजा ये होगी अगर यादव समाज जो इस परिवार को अपने सर पर लेकर चलता है, अगर आज उनको सर से नीचे उतार दे और एक दुनिया को एक सबक,
एक तरह से कहिए तो संदेश दे कि नहीं, इस तरह की चीज़ों को यादव समाज कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, कभी स्वीकार नहीं कर सकता। आपके मंत्री हैं जीवेश मिश्रा, वो कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव चमत्कारी पुरुष हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब किसी के स्टेटमेंट पर मैं अपना स्टेटमेंट नहीं दूंगा, उन्होंने जो कहा होगा, अब मैं चूंकि सुना नहीं हूं। आपको भी लगता है कि चमत्कारी पुरुष हैं? ऐसे लोगों को चमत्कारी नहीं कहा जाता है, ऐसे लोगों को बलात्कारी कहा जाता है। चलिए देखिए, ऐसे लोगों को दुराचारी कहा जाता है, ये कहना है सत्यानंद राय जी का। पूर्व एमएलसी है। बाद बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताइए।